सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दोस्तों, काश इसी अमन और शांति के साथ एकजुट होकर हमारा देश अगर इस तरीके से आत्मनियंत्रण तथा धैर्य शक्ति, सहन शक्ति को अपने आप में नियंत्रित कर जवाब देना सीख जाए तो शायद हमारा देश आज विकासशील ना होकर के हम विकसित की श्रेणी में धीरे धीरे निकल जाएंगे। और हमारा यह देश जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से इसमें विकास हो रहा है, इसे कुछ पड़ोसी मुल्क सहन नहीं कर पा रहे हैं और देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वे इस देश की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में एक ऐसा नफरत का माहौल घोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे आतंकवादी धर्म पूछकर गोली मारने की हिमाकत कर रहे हैं कि देश की इस दुखती हुई रग पर अगर हाथ रखेंगे तो देश चीख उठेगा, आपस में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश के इन जागरूक देशवासियों ने इन नापाक मंसूबे को ऐसे खारिज कर दिया जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, और सभी धर्म और सभी जाति के लोगों ने एक साथ आवाज उठाई, हम एक हैं, एक रहेंगे और सदैव जुर्म के खिलाफ साथ होकर लड़ेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर एक भी टिप्पणी नहीं की और जरा भी इस पे शंका जाहिर नहीं किया। सबने कहा कि देश जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और सदैव उसके साथ बने रहेंगे। और यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी जरूरत हो हम आपके सदैव सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, ऐसा कोई भारत का देशवासी नहीं होगा जिसका खून न खौला होगा, जिसके सीने में एक जलन सी नहीं उठी होगी, जिसके अंदर एक दर्द नहीं पनपा होगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति उस दर्द को सहन कर गया। जैसे भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर लिया, लेकिन उस दर्द को इस तरीके से सहन किया कि उसकी सजा हमारे देश के वीर सैनिकों ने बॉर्डर पार करके उन दहशतगर्दों को दिया है, जिसके लिए हमारे देश ने इतनी बड़ी सहन शक्ति अपने अंदर समाहित की थी और अपने आप को इतना आत्मनियंत्रण रखा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और जो आतंकवादियों का मंसूबा था वो सब हमारे देशवासी ने स्वयं पर नियंत्रण रख के अपने आप को नियंत्रित रखा। और अहम 22 से लेकर के अब तक का जो समय बीता है उसमें एक भी व्यक्ति सांप्रदायिकता के बारे में नहीं सोचा, एक भी व्यक्ति जात धर्म विशेष के बारे में नहीं सोचा। बस सबको एक ही सिर्फ था कि हमें किस तरीके से इन आतंकवादियों को, इन दरिंदों को खत्म करना है। और फिर कर्नल सूफिया कुरैशी ने वीर अब्दुल हमीद की याद दिला दी। जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बना करके पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया और अपनी इस कुशल और के तहत उन्होंने जिस तरीके से देश के उन सैनिकों के साथ मिलकर के देश के आतंकवाद एवं दहशतगर्द को खत्म करने की कोशिश की, उससे एक बार फिर वीर अब्दुल हमीद की याद उन्होंने फिर दिला दी। और जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद ने उन सभी को नष्ट करते हुए अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, आज वो ऐसा एक दृश्य फिर कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने दिया है। इन बहादुर बेटियों को देश पूरे दिल, आपको बता दें कि 22 तारीख को उन आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर देश के लोगों को मारा था, आज उनके इस धर्म के नाम पर वो जो लड़ाना चाहते थे, धर्म के नाम पर जो हमारे भारत में वो एक सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, उसमें नाकाम हुआ और हमारा देश एकजुट होकर के सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ होकर के इस का सपोर्ट किया। काश ऐसा ही हमारा भारत होता और इसी तरीके से हमारे भारत के लोग तथा भारत के सैनिक हमारे देश की सीमा की रक्षा करते और हमारे भारत के लोग, जिसे हम कहते हैं कि हम भारत के लोग अपने देश के अंदर सांप्रदायिकता की रक्षा करते।
तो कितना अच्छा होता। 22 तारीख से लेके अब तक किसी के मस्तिष्क में, किसी के जहन में ये तक नहीं आया कि हम किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, हम किस संप्रदाय से हैं। सिर्फ उनको एक ही चीज याद आ रहा था कि कैसे उन दरिंदों को इस पृथ्वी से नष्ट कर दिया जाए, कैसे उन दरिंदों को एक सबक सिखाया जाए। और पूरा देश इसमें पूरी तरह से सहयोग किया है। सैनिक से लेकर के देशवासियों ने भी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिस तरीके से वो धर्म पूछकर अपने देशवासियों पर गोली चलाई थी, उससे तो ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसा धार्मिक उन्माद फैलेगा कि भारत सांप्रदायिकता की आग में जल उठेगा। लेकिन हम भारतीय इस तरीके की सोच को पूरी तरह नकार दिए और एक साथ मिलकर के उन्हें ऐसा दंड पहुंचाया कि अब ऐसी हिमाकत करने का उनकी जरा भी ये इच्छा नहीं होगी। और जिस तरीके से उन 9 आतंकवादी अड्डों को खत्म किया गया और उसमें अहम भूमिका के रूप में हमारे देश की बहादुर बेटियां, जिसे सिंदूर ऑपरेशन की शेरनी कहा जाता है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपने इस अंजाम को बाखूबी निभाया। और उन्होंने यह एक बार फिर यह परिचय दे दिया कि देश सर्वोपरि है, धर्म इसके आड़े कभी नहीं आ सकता। और देश के लिए चाहे तो हम हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आतंकवादियों का मंसूबा था कि भारत को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झोंका जाए, भारत को एक बार फिर उसके दुखती हुई रग पर हाथ रखा जाए, उसके जख्म को एक बार फिर कुरेदा जाए, लेकिन उनकी यह मंसूबा, उनका यह जो प्लान था पूरी तरह नाकाम हुआ। और भारत ने एकजुटता का परिचय देकर देश को, यह पूरे विश्व को यह बता दिया कि हम की बात आती है तो हम सब एक हैं और हम सब सदैव एक रह करके देश को आगे ले जाएंगे तथा देश के सुरक्षा के प्रति सदैव खड़े रहेंगे।